ये वीडियो सिर्फ उन लड़कियों के लिए है जिन्हें पीसीओएस का मसला है और पीसीओएस की वजह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हैं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्ने स्कार्स का मसला रह रहा है और यही नहीं, मूड स्विंग्स भी कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रमज़ान के हवाले से आपकी क्या डाइट होनी चाहिए जो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करवाए, आपके वेट कंट्रोल करवाए और इसके साथ साथ आपकी कंडीशन को बेटर करने में सपोर्ट करे। कोई भी देर के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी सहरी का आगाज आप करेंगी 2 चम्मच इसबगोल के छिलके के अंदर 2 कप पानी डालकर उसे अच्छे से फुला लेना है और उसको सहरी से पहले आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसबगोल के छिलका इस्तेमाल नहीं करना चाह रही तो आप 1 से 1.5 इंच दालचीनी रात 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह उसको हल्का सा नीम गर्म करके उसको कहवे की सूरत में इस्तेमाल कर सकती हैं। याद रहे, हमने सिर्फ 1 से 2 बॉयल लेकर आने हैं, हमने उसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। उसके बाद सहरी की अगर बात करें तो सहरी में आप 3 खाने के चम्मच बेसन का चिल्ला इस्तेमाल करेंगे जिसमें ढेर सारी मिक्स वेजिटेबल शामिल होंगे। उसके अंदर आप 1 अंडा शामिल कर सकती हैं या बॉयल करके साथ भी अंडा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ 50 ग्राम के करीब योगर्ट होगी जिसको आप रायता बनाकर भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर सिंपल साथ ही बिना किसी शहद, शक्कर, चीनी या फल के आपने उस दही को इस्तेमाल करना है। अगर आप चाय पीती हैं तो आधा कप के करीब दूध और आधा कप पानी मिक्स करके आप शुगर फ्री चाय बनाएंगी। अगर चाहें तो स्टेविया इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज किसी भी किस्म की शहद, शक्कर, चीनी इस्तेमाल नहीं हो। अफ्तारी में हम 1 अदद खजूर के अंदर 1 स्लाइस कुकम्बर काट करके अपना रोजा इफ्तार करेंगे। उसके बाद 1 कप पानी का, सादे पानी का इस्तेमाल होगा जिसमें 2 चुटकी के करीब पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट ऐड हो सकता है। उसके बाद 150 ग्राम के करीब आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे जो सिंपल सादे कटे हुए होंगे। फ्रूट चाट की फॉर्म में काट सकते हैं लेकिन उसके ऊपर शहद, शक्कर, चीनी, स्टीविया या फिर जामेश्री या रूह अफ़ज़ा या टैंग इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप 100 से 150 ग्राम के करीब दही बड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आलू शामिल नहीं होंगे। चना चाट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लेकिन चना चाट बनाने के लिए आप काले चने या लोबिया का इस्तेमाल करेंगे। उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स अपनी मर्जी की ऐड करके, दही भी ऐड की जा सकती है 3 से 4 चम्मच या फिर इमली, आलू बुखारे का खट्टा शामिल हो सकता है। याद रहे, हम इमली, आलू बुखारे का पानी इस्तेमाल करेंगे, हम चटनी इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसको बनाने के लिए ढेर सारा सॉल्ट और शुगर शामिल होती है। इसके बाद हम इशा की नमाज से पहले 250 ग्राम चिकन उसको ग्रिल, बारबेक्यू करके या स्टीम करके इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके साथ 2 चम्मच के करीब दही जो आप रायते की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल सादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप राइस का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 6 to 7 टेबल स्पून ऑफ राइस जिसके साथ आप 150 ग्राम के करीब चिकन का इस्तेमाल करेंगे। साथ 5 खाने के चम्मच लाल लोबिया या काले चने की चाट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3, हम सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चिकन नहीं पसंद करते तो आप सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको बनाने के लिए आप 100 ग्राम चिकन और उसके अंदर 1 कप के करीब मिक्स सब्जियों के अंदर आप गाजर, शिमला मिर्च, बंद गोभी इस्तेमाल कर सकती हैं। उसका सूप बनाकर जिसमें जो सॉसेस हैं वो 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं होगी, सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम होगा। आप 2 कप के करीब सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर सूप के बाद आपको भूख लगती है और आप कुछ कार्ब्स लेना चाहते हैं तो सूप के साथ आप फिर 1 to 1.5 कप सूप का इस्तेमाल करेंगी और उसके साथ 1 ब्राउन ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड का स्लाइस लिया जा सकता है। और बेड टाइम पे आप 1 कप 250 ml दूध होगा जिसमें 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च शामिल करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इशा और तराबी के बाद बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो इसी दूध में आप 2 चम्मच इसबगोल का छिलका ऐड करके उसे अच्छे से फुलाकर उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको किसी भी किस्म का मैदे का मसला है तो आप 1 कप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल कर सकती हैं या अगर आपकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है फेस पे तो आप स्पेयरमेंट टी का इस्तेमाल कर सकती हैं। आई होप इट हेल्प्स और ये प्लान अपनी उन तमाम प्यारी बहनों को, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा जो पीसीओएस के अंदर रमज़ान के रोज़े भी रखना चाहती हैं और वज़न भी कम करना चाहती हैं।